नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में एक बार फिर से। और टाइम हो गया है 3:25। अब से 5 मिनट बाद मार्केट बंद हो जाएगा। 12 जनवरी है, वेडनेसडे है, कल एक्सपायरी है। जनवरी मंथ का सेकंड एक्सपायरी वीक और थर्सडे है, उसके लिए एनालिसिस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का। और काफी क्लियर है मुझे, और इसमें ज्यादा कुछ मुझे शंका है नहीं कि क्लोजिंग कैसी आएगी वो कैसी आएगी, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट जो है वो बिल्कुल ही नदारद है। वो बिल्कुल ही नदारद है। तो डिस्क्लेमर आपने पढ़ ही लिया दोस्तों, एक बार इस पे भी नजर मार लीजिए। इसको पढ़े बिना मेरी वीडियो ना देखें, और कुछ ऐसा ही मिलता जुलता वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग निफ्टी बैंक में। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये आपको याद होगा, ये मैं बना के रखा था, आपको 3-4 दिन से दिखा भी रहा था कि भैया मैं इसको प्ले करने की कोशिश कर रहा हूं। तो फिर आपने देखा आज हुआ क्या, इसके ऊपर खुला। ठीक है, इसके खुल के बिल्कुल ही यहाँ पे तो प्ले करने का कोई मतलब नहीं। गाड़ी छूट गई वो गैप अप में छूटी तो अपनी किस्मत पे वो है नहीं। अब पर आप एक चीज देखिए, आज का जो बैंक निफ्टी का दायरा है वो नीचे 615 का उसका लो है, और ऊपर की तरफ उसका 848 का हाई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बता दूं प्रीमियम ग्रुप पे, वो प्रीमियम ग्रुप नहीं सॉरी, जो प्रीमियम प्लेटिनम वालों को यूट्यूब चैनल पे जो मैंने ट्रेड दिया था, उसमें ट्यूसडे तक ही मैंने बोला था प्रॉफिट हो जाएगा, बट आज वो वेडनेसडे में खुलते ही हो गया। ज्यादा उसमें टाइम लगा नहीं। लगभग 700 से 800 पॉइंट एक तरफ कैप्चर हुए और कुछ जगह वो माइनस हुए होंगे। तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ उसमें विदाउट हेजिटेशन। तो दूसरी चीज, अभी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो कैंडल की क्लोजिंग बेसिस आप देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। 780 ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ सपोर्ट एक्ट कर रहा है आपका 640। इसी 140 कितने पॉइंट बनते हैं, इसके दायरे में पूरा बैंक निफ्टी आपका रुल गया आज। मतलब ना ऊपर बढ़े ना नीचे घटे, ना ऊपर बढ़े ना नीचे घटे। तो अब ये जो हम इसको हम अब तक स्टडी कर रहे थे, ये इसी के मुहाने पे है। ठीक है, इसी के मुहाने पे है। तो मेरे को तो यहां से बहुत उम्मीद है, ये अगर कल को कोई ऊपर भी खुलता है, एक्सपायरी अगर इनको ऊपर भी काटनी है कटेगी, बट नीचे 300 से 400 पॉइंट बैंक निफ्टी आपको जरूर देगा नीचे की तरफ, विद इन 3 to 4 डेज। तो आपको स्क्रीन पे ये लेवल जरूर देखने को मिलना चाहिए, जो कि है 38,400। कल आ जाए, परसों आ जाए, नरसों आ जाए, 38,400 स्क्रीन पे आना चाहिए। नहीं आता है भैया, मैं बाइंग की तरफ सोच भी नहीं सकता, मैं बाई इनिशिएट कर ही नहीं सकता, और ना ही मैं रिकमेंड कर सकता हूं। पहली बात तो ये। ठीक है, अब आ जाइए थोड़ा सा डेली चार्ट पे कैंडल की तरफ नजर मार लेते हैं। ये तो हरी थी, ये लाल कैसे हो गई? 38,700। चलिए नीचे की तरफ टॉप पे ऐसी कैंडल बन रही है विच इज ए साइन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। आपका इवनिंग टाइप में रेड कलर की एक डोजी टाइप कैंडल बन रही है। तो 38,400 के करीब तो बैंक निफ्टी को आना चाहिए। और आप देखिए तो जरा एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन की तेजी, ग्रीन 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 ग्रीन, और अभी खत्म नहीं हुआ है। और आपका नीचे 20 EM में जो मेन चीज है, ये जो 20 EM है जो मैं ग्रीन कलर की लाइन से रखता हूं हमेशा अपने चार्ट में, वो 50 EM के अभी भी नीचे है। तो कायदे से तो इसको 37,900 तक आना चाहिए, पर 38,400 सेफेस्ट साइड वहां तक आना चाहिए। और स्क्रीन पे उसके बाद देखेंगे हमें क्या करना है। फिलहाल तो मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं, मैं बिल्कुल भी बाइंग में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं फॉर दी रेस्ट। ये फ्राइडे तक, आज वेडनेसडे हो गया, थर्सडे फ्राइडे, वो भी अगर नीचे गिर जाता है तब। नहीं गिरता है नीचे, देन मैं मंडे ट्यूसडे भी बियरिश ही देखूंगा मार्केट को, क्योंकि बढ़ने के चांसेस मुझे फिलहाल यहां से बहुत ही कम दिख रहे हैं, बहुत ही कम दिख रहे हैं। बहुत अच्छी खासी तेजी हो गई है। और भैया ये क्या बन गया यार, सॉरी, ये जो तेजी हुई है, ये भैया थोड़ा बहुत तो रिट्रेसमेंट मांगती है। या यहां से भी तुम सीधे 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 ब्रेकआउट जिसको करना कर लो भैया, हमारे हिसाब से तो नहीं। ना मुझे टेक्निकल अलाउ करता है, और ना जो मुझे टेक्निकल अलाउ नहीं करता वो मैं रिकमेंड कर नहीं सकता। ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। अब आ जाते हैं हम अपने राज दुलारे निफ्टी पे।
निफ्टी कहाँ है? 194। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आना, नील बटे सन्नाटा टाइप मूव है आज तो। बेयरिश हूं मैं भाई, मैं पहले ही बता रहा हूं। और निफ्टी में तो मैं तब तक बेयरिश हूं अगले, जब तक ये लाल कलर की लाइन नहीं छू जाती। ठीक है, ये है 10 EM में। आप जब तक ये 10 EM में अब स्क्रीन पे टच नहीं हो जाता, अगले 3 दिन में टच हो, 4 दिन में टच हो, ये छू जाएगा भैया, हम तेजी करने के लिए तब सोचेंगे। बट फिलहाल मैं बैंक निफ्टी को भी नीचे की तरफ देख रहा हूं। कम से कम 17,100 का लेवल निफ्टी में भी स्क्रीन पे आना चाहिए। 17,000 कह रहा हूं, 18,100। 197 के करीब चल रहा है। और मैं नेक्स्ट वीक का आपको डिस्क्लेमर भी दे दूं, पुट कैरी किए हुए हूं। पुट कैरी किए हुए हूँ नेक्स्ट वीक का, मैंने दोपहर को भी वीडियो में बताया था। और 18,100 100 तो मिनिमम मेरा टारगेट है ही है फिलहाल, जो मैं स्क्रीन देख के आपको बताना चाह रहा हूँ। कल एक्सपायरी है, कल उसके सर पैर कुछ नहीं हो सकते। मुझे उम्मीद तो नहीं है कि ऊपर चला जाएगा निफ्टी। यहाँ से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में गिरावट फिलहाल दिखनी चाहिए। कोई खास ऐसा मूव नहीं है मार्केट में। आप देखिए जरा ऊपर खोल के इसने किया क्या है। तभी थोड़ी बहुत तेजी दिखाई थी 2:30 बजे के बाद, तो दोबारा लाके वहीं खड़ा कर दिया। यहाँ ये लो बना है, तो कोई जो इंट्राडे में खेलना चाहता है, कोई भी 5 मिनट की कैंडल 150 के नीचे अगर जाती है, कोई भी 5 मिनट की कैंडल 150 के नीचे जाती है, आप ये गैप के लिए खेल सकते हैं, जिसका टारगेट फिर 18,060 आ रहा है। तो यहां तक तो मैं जरूर देख रहा हूं, अगले फ्राइडे तक ही, ये 2 दिन के अंदर तेजी मुझे यहां से बिल्कुल नजर नहीं आ रही। 250 300 आ जाए, मैं और अपनी पुट को एवरेज करके शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। आप लोगों को पुट शुट ये करनी है नहीं करनी, आप मेरे साथ करके बैठे हैं, तो भाई यही है, निफ्टी में गिरावट आनी चाहिए कम से कम 100 125 पॉइंट की, उसके बाद तेजी की सोचेंगे। फिलहाल तेजी नहीं। और डेली चार्ट पे जब तक 10 EM में टच नहीं हो जाता, ये डेली चार्ट है, मेरी कुछ स्टडीज हैं, मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ और अभी भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ये जो लाल कलर की लाइन है, ये जब तक टच नहीं हो जाती, ये बढ़ बढ़ के थोड़ी सी 1 2 दिन में 18,000 के ऊपर आ जाएगी, बट 18,100 के ऊपर नहीं टापेगी अगले 3 4 दिन में। 300 पॉइंट नहीं बढ़ सकती, तो वहां तक तो एक बार निफ्टी इसको टच करने आएगा, उसको फर्दर तेजी करनी है, फिर वो उसके बाद करेगा। बट फिलहाल पहले इसको टच करेगा, जो मैं मार्केट में देख पा रहा हूँ। नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, तेजी की साइड मत रही अगले स्पेशली 3 से 4 दिन के लिए, कहने का सार है ये। ठीक है, 18,197 पे इसने क्लोज किया है, तो एवरेज क्लोजिंग शायद 18, अभी 18 कितना हुआ है, कितना टाइम हो गया अभी, 3:33 हो गए, 3:33, तो लगभग 1 2 मिनट में और आ जाएगी। आप मूव तो देखिए, मूव कुछ मार्केट में ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं कि भाई कुछ होना चाह रहा हो, बस छोटे से दायरे में उसने बिता दिया पूरा टाइम। ऊपर 216 क्लोजिंग बेसिस और नीचे 155 क्लोजिंग बेसिस, हाफ एन आवर में 40 से 50 पॉइंट के अंदर बिता दिया। तो कल अगर गैप अप भी होता है तो भी शॉर्ट करना है, नीचे खुल जाता है तो ऑलरेडी शॉर्ट है ही। ये है फिलहाल 18,300 तो ऊपर नहीं टापता हुआ दिख रहा मुझे, बस। इसको, ये जो यहाँ से 16,400 से तेजी आई है, एक बार भी कोई करेक्शन नहीं आया अच्छा सा। ठीक है, और मार्केट के जो इंडिकेटर्स हैं वो हो गए हैं ओवर बॉट, ओवर बॉट नहीं, जबरदस्त ओवर बॉट। ऐसा खड़ा हो जाता है, वर्टिकल चार्ट भी पूरा नहीं आता। अरे यार 23% क्यों नहीं आ रहा इसमें, एक मिनट दोस्तों। हम्म, ईमान के मुताबिक तो 17,800 के लगभग आना चाहिए, पर उतना भी रिट्रेसमेंट छोड़ो,
तो भाई अपने टेक्निकल तो पूरे कर, 18,100 के आसपास आ, तुझे फिर ऊपर जाना है, देखते हैं, समझेंगे सुनेंगे। पर यहाँ से तो भी फिलहाल तेजी अगर है तो 50 से 60 पॉइंट है, उससे ज्यादा नहीं है। मैं फिलहाल अगले 3-4 दिन के लिए मार्केट को नीचे की तरफ ही देख रहा हूं। आप शॉर्ट मत करिए, बट फिलहाल यहां से बाय नहीं बनता दोस्तों, कतई बाय नहीं बनता यहां से। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। मेरा टारगेट निफ्टी में मिनिमम 18,100 अगले 3 से 4 दिन में, और कायदे से तो ये गैप फिल होना चाहिए 18,060, पर इसका लेवल जो है गैप फिल होने का, जिसके लिए आप प्ले कर सकते हैं जब 18,150 नीचे की तरफ ब्रेक हो। और एज पर रिट्रेसमेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट 23% भी यहाँ से 17,800 के लगभग आता है। ठीक है, और मेरा एक ईएमएस का टेक्निकल कहता है अगले 3 से 4 दिन में मार्केट यहाँ से 100 से 150 पॉइंट तो जरूर गिरना चाहिए। उससे ज्यादा गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर 100 से 150 पॉइंट की गिरावट ईएमएस का जो मेरा टेक्निकल है वो कहता है। सेम चीज आपकी बैंक निफ्टी बोल रही है। बैंक निफ्टी का तो चार्ट भी बहुत गंदा बना है, क्लोजिंग भी बड़ी वैसी आई है, आ गई होगी प्रोविजनल क्लोजिंग। 212 आई है आपकी निफ्टी की, और 727 आई है आपकी बैंक निफ्टी की। ओके, चलिए, ये है दोस्तों, यहाँ तो अच्छी कैंडल नहीं बनी है, बट 20 पॉइंट ऊपर बनेगी तो शायद ग्रीन दिखाई दे आपको। कितनी यार ओपनिंग कहाँ पर है, सब, हाँ तो 7 पॉइंट ऊपर की तरफ है। तो बिल्कुल ही खतरनाक बीच में छोटी सी महीन सी लाइन दिखाई देगी आपको ग्रीन कलर की, जो फिलहाल लाल है, बट यहां से गिरना चाहिए, और इसको भी 37,000 क्या कहते हैं 800 तक आना चाहिए, जो नियम है मार्केट के, 37,800 की तरफ आना चाहिए। पर अब मैं तो आपको 38,400 तक ही बोल रहा हूं, ये तो मिनिमम आने चाहिए अगले 2 से 3 दिन। चलिए, थैंक यू वेरी मच।